Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum 8th class. I hope you all will be safe and sound. Students, today we are going to start our chapter number 9, that is a poem, prayer. Students, prayer का क्या मतलब होता है? दुआ. First of all, I'll share the objectives. Students, after this lesson, you will know about the poet Muhammad Athar Tahir. Students, you will be able to share meanings of difficult vocabulary, explain the poem in your own words, write summary of the poem. Students, आज हम मोहम्मद अतहर ताहिर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे और इस लेक्चर के बाद आप पोइम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकेंगे और पोइम की समरी भी राइट कर सकेंगे. So first of all, students, do you know who is Muhammad Athar Tahir? And what the poem is about? Students, जैसा कि आपने पोएम का टाइटल देखा प्रेयर, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पोएम किस बारे में है. Students, Muhammad Athar Tahir is a civil servant who has made his name as a poet, author, translator, and calligrapher. And what the poem is about? Students, the poem is about the requests which we make to Allah Almighty. Students, सबसे पहले हम मोहम्मद अतहर ताहिर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. Muhammad Athar Tahir is a Pakistani civil servant who has made his name as a poet, author, translator, and calligrapher. He studied at Lawrence College, Ghoda Gully, Murray, Oxford University, England, and the University of Pennsylvania, USA. स्टूडेंट्स, मोहम्मद अतहर ताहिर एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने अपना नाम एज अ पोइट, ऑथर और ट्रांसलेटर और कैलीग्राफर के मनवाया है. और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली, मरी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया जो कि यूएसए में है. इन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की. अवार्ड्स फॉर हिज वर्क्स इंक्लूड तमगा इम्तियाज फॉर लिटरेचर इन 1998, Shah Abdul Latif Bhai Award in 1990, and the National Book Council Prize in 1991. So, students, इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं? तमगा इम्तियाज लिटरेचर में 1948 में, शाह अब्दुल लतीफ भटाई अवार्ड 1990 में, और द नेशनल बुक काउंसिल प्राइज 1991 में. So, students, before starting the poem, we will discuss the difficult words meanings. And the first one is straight. Students, straight का मतलब होता है सीधा. Grace, grace का मतलब है कर्म. Astray, गुमराह. Frangipy, गुलियास. Richness, फरावानी. Remind, याद दिलाना. Okay students, दोबारा पढ़ते हैं words meaning. Straight, सीधा. Grace, कर्म. Astray, गुमराह. Frangipani, गुलियास. Richness, फरावानी. Remind, याद दिलाना. Stanza number 1. There is, I know, no need. मैं जानता हूँ कोई जरूरत नहीं. For this, no need. इसकी कोई जरूरत नहीं. To say in the monsoon night, monsoon की रात में ये कहने की के show me the straight way. मुझे सीधा रास्ता दिखा. The way, वो रास्ता of those, जो उनका है, to whom you have, जिनको तूने अता किया, given your grace, तूने अपना इनाम, not of those, ना कि उनका, who earn your anger, जो तेरे गजब का शिकार हुए. स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में
पोइट ये कह रहा है कि या अल्लाह मैं जानता हूँ, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मानसून की रात में ये कहने की, मतलब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना कर्म किया, जिन पर तूने अपना इनाम किया, यानी जिनसे तू राजी हुआ, ना कि उनका जो तेरे गजब का शिकार हुए, यानी जिन पर तूने अपना अजाब किया। तो मतलब वो दुआ कर रहा है अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अपने नेक बंदों वाला रास्ता दिखा। स्टैंजा नंबर 2, नोट ऑफ दोज, ना कि उनका, हु गो अस्ट्रे, जो भटक गए, बट व्हेन द विंड, मगर जब हवा, मेक नॉइज इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्त में शोर मचाती है, एंड द फ्रेंगिपनी, और गुलेयास, होल्ड्स आउट इट्स येलो, अपनी जर्द जरखेजी को थामता है, रिचनेस आई से दिस, मैं ये नहीं कहता हूँ, नॉट टू रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाने के लिए अपनी, ऑफ मी बट माई सेल्फ, बल्कि खुद को कहता हूँ, ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, तेरी और तेरी तमाम नेमतों की याद दहाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि ए अल्लाह मुझे उनका रास्ता ना दिखाना जो भटक गए, और वो ये कहता है कि या अल्लाह मुझे मतलब सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनसे तू राजी हुआ, ना कि उनका जो अपने रास्ते से भटक गए। और वो कहता है कि या अल्लाह मतलब मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए, यानी मैं अपनी याद तुम्हें दिलाने के लिए ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं तेरी नेमतों को याद करता हूँ और तेरी नेमतों की याद दिलाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। यानी कि स्टूडेंट्स देखें, अब मतलब अल्लाह तो सब जानता है ना, हमें अल्लाह को अपनी याद दिलाने की मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ना कि उन लोगों का रास्ता, यानी कि जो लोग भटक गए, जो अल्लाह ताला के गजब का शिकार हुए। तो शायद यानी कि स्टैंजा में भी यही कह रहा है कि या अल्लाह ना उन लोगों का रास्ता मत ना दिखाना जो भटक गई, यानी कि मुझे सीधा रास्ता दिखाना। और वो पॉइंट ये कह रहा है कि अल्लाह मैं तुझे अपनी याद दिलाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तेरी नेमतों की याद दहानी करता हूँ, जो तूने अपनी नेमतें मुझे अता की हैं, मैं उनकी याद दहानी के लिए ये कह रहा हूँ। So students, what is the theme of the poem? It is actually the translation of Surah Fatiha. The poem is written by Muhammad Athar Tahir. This poem gives a message that we should always pray to Allah Almighty, as it strengthens our belief and shows our humbleness to Him. The poet wants to stay on the path of those whom Allah showered His blessings and grace, as it leads us to Allah Almighty. तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है एक्चुअली ये सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन है, और मोहम्मद अतर ताहिर ने ये पोइम लिखी है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और ये पोइम हमें, इस पोइम से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो बिलीफ है ये और ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा अकीदा और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। और पोइट अल्लाह ताला से ये कहना चाहता है कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझ पर अपना करम कर, और मुझे सीधे रास्ते की, मतलब हमेशा मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। Okay, students, I hope you have understood the poem. It's your assessment time. Write answers of the following questions. What does the poet want from Allah in the first stanza? के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट अल्लाह ताला से क्या दुआ करे, वो क्या चाहता है? हु इज आई और यू इन द पोइम? पोइम में आई और यू से क्या मुराद है, मतलब आई और यू कौन है इसमें? व्हाट इज द पोइम अबाउट? ये पोइम किस बारे में है? पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। पोइम में स्टूडेंट्स जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं आपने वो लिखने हैं। राइट समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स, और अपने वर्ड्स में आपने इस पोइम की समरी राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।